So now let's start, and now we are starting with the chapter current electricity. It's a very easy chapter. I don't know why बच्चे इसे बहुत ओवर हाइप कर देते हैं, लेकिन स्टिल करंट होता क्या है? करंट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है, कि चार्ज कैसे फ्लो करता है. ठीक है, सो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. अब ये जो क्रॉस सेक्शन है इसे तुम वायर समझ सकते हो. ठीक है, सो करंट आई जो है इट्स बेसिकली इक्वल टू व्हाट? चार्ज अपॉन टाइम क्यू बाय टी. ठीक है, क्यू टी. सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर. इसकी यूनिट जो है एम्पियर होती है. करंट इज 1 एम्पियर इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज 1 कूलम पर सेकंड. ठीक है, और एक और चीज हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हम यहाँ पर से चार्ज निकाल रहे होते हैं, ठीक है, Q, इसको हम N इंटू ई भी कर सकते हैं, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इट इज द नंबर और कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं पर सेकंड. ठीक है, उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. सो द कंडक्टर विथ हायर पोटेंशियल हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू बी एट लोअर पोटेंशियल. ठीक है, लोअर पोटेंशियल, एंड द कंडक्टर विथ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू बी एट हायर पोटेंशियल. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा बोला जाता है दैट द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो from a body at a lower potential to a body at higher potential. Potential is the electrical state of a conductor which determines the direction of flow of charge when the two conductors are either kept in contact or joined by a metallic wire. तो एक चीज याद रखना कि the electric current, जो electric current होता है that flows from a body at a higher potential, ठीक है, HP to LP, ये कौन सा करंट जाता है? इलेक्ट्रिक करंट जाता है. लेकिन जो हम एक बोलते हैं ना कि LP to HP, ये कौन सा करंट जा रहा है? LP to HP ये जा रहा है भैया इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उस हिसाब से. लेकिन इलेक्ट्रिक करंट तो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है. ठीक है, उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग एक तरीके से ये बोलते हैं कि भाई साहब इट इज PD, इट इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट? इट इज बेसिकली इक्वल टू वर्क डन बाय द चार्ज. ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं दैट इट्स बेसिकली इक्वल टू जूल पर यहां पर से कूलम C. ठीक है, उसके बाद में अगर तुम देखते हो, सो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज 1 जूल. ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि अगर हम लोगों को पोटेंशियल यानी V, समझ रहे हो, V निकालना है एट पॉइंट A, तो इंफिनिटी से उस पॉइंट A तक आने में, ठीक है, इस पॉइंट A तक आने में जितना भी वर्क डन हुआ होगा, अगर मान लो 1 जूल वर्क डन हुआ है 1 कूलम चार्ज को लाने में, तो हम बोल देंगे कि हाँ वोल्टेज कितना है? 1 वोल्ट है. ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग भैया कैसे निकालेंगे? इन्फिनिटी से एक हमने पॉइंट A ऐसे रख दिया VA, और यहां से रख दिया एक पॉइंट B. तो यहां से यहां से यहां पर में हमें जितना वर्क डन करना पड़ा हो और उधर से हमें यहां पर जितना वर्क डन करना पड़ा हो इन टोटल, तो इनका हम डिफरेंस निकालते कैसे? VB माइनस VA. ठीक है, आगे समझ में? चलो उसके बाद में आगे बढ़ते गाइस. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि भाई साहब आप लोग यहां पर से जो ना हमारी ई बुक को यूज कर सकते हो. इसमें बहुत सारे लोगों ने बैठ करके, हमारी टीम ने बैठ के बहुत ही तगड़े हाई एंड ग्राफिक नोट्स बना रखे हैं तुम सभी के लिए, जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. और उसके साथ साथ हमने इसमें MCQs, न्यूमेरिकल, शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, हर एक चीज इंक्लूड कर रखी है. एंड दिस ऑल्सो कम्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइसिंग ऑफ 300 रुपीज. सो द सेवियर ऑफ फिजिक्स, इट इज लिस्टेड ऑन आवर वेबसाइट. तुम इसे अभी कभी परचेज कर सकते हो फ्रॉम आवर वेबसाइट. इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एज सून एज यू परचेज इट, हम तुमको इसको 1 मिनट में हमारी ई बुक को भेज देंगे. उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस. अब ये रेजिस्टेंस क्या होती है? सो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर. और ये कैसे होता है? तुम देखो, जैसे कि यहां पर मान लो हमारा जो ना लेकर के करंट हमने यहां पर फ्लो कराया, इधर पे तो करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही हमने करंट फ्लो कराया, सो इफ यू गाइस विल सी, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन ये जो पॉजिटिव कैटायंस को तुम देख रहे हो, ये एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन है. ठीक है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स. ठीक है, तुम देख सकते हो किस वजह से होती है. दस द मेटल ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन्स, जो ये कोलिजन्स हो रहे होते हैं. उसके बाद में भैया रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करती है? एक तो लेंथ पे करती है, जितना लंबा रोड होगा उस पर जितना ट्रैफिक होगा, एक तरीके से ये ट्रैफिक ही तो है. ठीक है, तो जितनी लंबी रोड होगी उतना लंबा ट्रैफिक होगा, लेकिन जितनी चौड़ी रोड होगी उतना कम ट्रैफिक होगा. उसके बाद में नेचर ऑफ द कंडक्टर पे और टेम्परेचर पे भी ये चीज डिपेंड कर रही होती है. उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो इफ वी विल जस्ट प्रोसीड, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ओम्स लॉ. अब ओम्स ने एक बात बोली थी कि भैया जो रेजिस्टेंस वाला लफड़ा होता है ना, ये ऐसा होता है दैट इफ देयर इज समवन हु फॉलोज मी, तो उसका ग्राफ कांस्टेंट होगा, अदरवाइज इट वुड बी अ कर्व. ठीक है, सो ओम्स लॉ ने क्या बोला था कि अगर मान लो द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द टेंपरेचर एंड फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? इन्होंने एक फॉर्मूला बना के दे दिया था, V इज इक्वल टू IR. ठीक है, और ये हमने इसके थ्रू निकाला था जब हमने VI ग्राफ पे R को प्लॉट किया था. ठीक है, और रेजिस्टेंस की इन्होंने जो ना अपने ही नाम के थ्रू एक सिंबल बना दिया था ऐसा,
ये होता है रेजिस्टेंस का सिंबल विच इज ओम, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सो द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बेसिकली रेजिस्टेंस का ही रेसिप्रोकल करके, ठीक है, वी नो दैट, और वो हम IV ग्राफ की स्लोप के थ्रू निकालेंगे। तो याद रखना VI ग्राफ की स्लोप के थ्रू आपको अगर रेजिस्टेंस मिल रही है तो आपको IV ग्राफ की स्लोप के थ्रू क्या मिलेगी, कंडक्टेंस मिलेगी, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। क्या होते हैं, ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो ओमिक रेजिस्टर्स कौन से होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, सच एज दे कैन बी लाइक एनीथिंग, ठीक है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले हैं। और कुछ नॉन ओमिक रेजिस्टर्स होते हैं तो उनकी ऐसी ग्राफ प्लॉट हो रहा होता है, ठीक है, ये चीज को अपन को याद रखना। सुपर कंडक्टर भैया क्या होता है, सुपर कंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर एकदम नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो, मतलब एकदम ही खत्म रेजिस्टेंस हो ही ना, समझ लो, एकदम नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो, तो उनको बोलते हैं अपन सुपर कंडक्टर्स। अब उसके बाद में एक चीज आ जाती है भैया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, दोनों ही सेम चीजें हैं। अब ये क्या है ना, स्पेसिफिक मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक मटेरियल, ठीक है। तो हर एक मटेरियल की अपनी खुद की एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है जो 3 चीजों पे, अब जैसे एक वायर है, इस वायर की अपनी खुद की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी जो किस किस चीज पर डिपेंड करेगी, इसकी लेंथ पे ऑब्वियसली, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और उसके बाद में इसके नेचर पे कि इसका भैया मटेरियल क्या है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग रेजिस्टिविटी के लिए कौन से साइन को यूज करते हैं, रो साइन को, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है दैट रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाएगी अगर एरिया बढ़ेगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, एज आई टोल्ड यू अभी कि भैया रोड और ट्रैफिक वाली चीज को इसमें रख लेना, ठीक है। अब कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी इज बेसिकली तुम बोल सकते हो कि उसका साइन ये होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बेसिकली एक इसका वर्ड होता है साइमन, ठीक है, तो उसके थ्रू तुम लोग निकाल सकते हो 1/ρ, ठीक है। जो ये रो साइन था RHO, इसका यहां पर हमने एक और साइन बना दिया ओमेगा, जो अभी हम लोग ऐसे ये वाला साइन बना रहे थे ना ओम्स वाला, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे कंडक्टिविटी के लिए साइमन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, तो इसको भी याद रखना बहुत अच्छे तरीके से दैट द वायर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस एंड पावर ट्रांसमिशन शुड पोजेस नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि उनमें अगर ऐसे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी तो वो बहुत बड़ा लॉस होगा। उसके बाद में जो रेजिस्टेंस वायर्स होती हैं और स्टैंडर्ड रेजिस्टर आर मेड ऑफ मटेरियल सच एज निक्रोम, मैंगनीज, कांस्टेंटिन, ठीक है। फ्यूज वायर्स जो होती हैं इनको जो है बेसिकली लीड और टिन के अलॉय के थ्रू बनाया जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अलॉय ऑफ लीड एंड टिन, इसमें से 100% एक क्वेश्चन बनेगा। वायर मेड ऑफ टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में निक्रोम वायर्स जो होती है ना, ये हीटिंग एलिमेंट्स इन अप्लायंस सच एज हीटर, टोस्टर, इन सब में यूज हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब इसमें भैया 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो है, मैं आपको 1 सेकंड में अभी के अभी सब क्लियर हो जाएगा 1 सेकंड में। एक है ईएमएफ, एक है टर्मिनल वोल्टेज, चलो जिसको अपन एंड में रख देंगे, हाँ टर्मिनल वोल्टेज, और एक है वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। और अब इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको करते हैं एप्सिलॉन के थ्रू, इसको करते हैं कैपिटल V के थ्रू, और इसको करते हैं स्मॉल v के थ्रू। मैं बोलूंगा जब करंट फ्लो नहीं कर रहा तब जो वोल्टेज है, ठीक है, मतलब कि कौन से सर्किट में, ओपन सर्किट में, कि जब करंट फ्लो नहीं कर रहा, नो करंट इज फ्लोइंग, तो हमारा जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा कितना, एप्सिलॉन के बराबर। जब करंट हमारा फ्लो करने लगा, मतलब कि क्लोज सर्किट है, तब हमारा जो फाइनल वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर। और ये जो ईएमएफ से टर्मिनल वोल्टेज तक में जितना डिफरेंस आएगा उसको हम बोल देंगे वोल्टेज ड्रॉप। सो कैन वी जस्ट से दैट एप्सिलॉन इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, V माइनस V, नहीं मेरे भाई पॉजिटिव, क्योंकि इसे ऐड करेंगे ना। सो वी कैन से दैट कि एक फॉर्मूला ये बनता है कि टर्मिनल वोल्टेज हमारा किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन माइनस V, मतलब कि ईएमएफ माइनस VD, ठीक है। इस चीज को एकदम अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। क्लियर है गाइस, जल्दी से बता दो, इफ दिस इज क्लियर देन CKOP इन द चैट, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द ईएमएफ ऑफ अ सेल, क्या क्या चीजें इसे अफेक्ट कर सकती हैं। सो द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल, इट इज डिफरेंट टू लाइक डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। जैसे कि ये मटेरियल पे और इलेक्ट्रोलाइट पे जो है डिपेंड करती है, लेकिन ये भैया तुम कैसे दिल शेप का भी इलेक्ट्रोड बना दो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है उससे ही फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट कितना है उससे ही फर्क नहीं पड़ता। सो द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज also defined as the energy spent or work done per unit charge in taking a positive charge around the complete circuit of the cell, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट टर्मिनल वोल्टेज, ये क्या होता है, जब आप करंट फाइनली फ्लो करा रहे हो, व्हेन करंट इज ड्रॉन,
ठीक है। तो आपको जो एंड में एकदम लाइक वोल्टेज मिलेगा उसे बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इज डिनोटेड बाय द लेटर वी, ठीक है। और इसको आप ऐसे समझ सकते हो दैट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज अराउंड द सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, ठीक है। तो उसमें कंप्लीट सर्किट की बात कर रहे थे, यहां पर हम लोग सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद में the terminal voltage V of a cell is less than its EMF by the amount of energy spent in the flow of unit of positive charge through the electrolyte inside the cell। तो वो क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप। तुम देख रहे हो ये स्मॉल v आ गया विच इज वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस पे। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू हमें वोल्टेज ड्रॉप मिला था। कैसे मिला था? सो व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल इट फ्लोज फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड इन द एक्सटर्नल सर्किट एंड फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड इन द इंटरनल सर्किट, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर, जो इंटरनल सर्किट में खुद से रेजिस्टेंस वो ऑफर कर रहा होता है उसकी वजह से आता है वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। और वही वोल्टेज ड्रॉप ईएमएफ से जब करंट चला तो ईएमएफ से टर्मिनल वोल्टेज तक हमें पहुंचा देता है, ठीक है। उसके बाद में हम देखो ये हमारा रिलेशन था जो भी मैंने तुम्हें बता दिया था क्या था, ठीक है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, याद रखना बहुत जरूरी है। सरफेस एरिया, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये अंदर का मसला है। नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, उसके साथ साथ टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये सारी चीजों पे ये डिपेंड कर रहा होता है। सो नाउ रेजिस्टर्स इन सीरीज, नाउ वी हैव दिस कि भैया सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होती है। सीरीज में रेजिस्टेंस ऐसी होती है कि वो एक के बाद एक करके लगे हुए होते हैं और इन अ सेम वायर, सिंपल सी बात समझ लो, इन अ सेम वायर लगे हुए होते हैं। तो इनकी इक्विवेलेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे R1 R2 R3 है तो इसका हम इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब यहां पर सीन क्या होता है कि एक होती है पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि तुम ये देख रहे होगे। अब ये R1 R2 R3 एक दूसरे के पैरेलल आ चुके हैं। ये कैसे होगा, ये अलग दिख रहे हैं कि अलग अलग वायर्स में, नॉट इन द सेम वायर बट इन दी डिफरेंट वायर्स। तो ये कैसे निकालते हैं, इसका हम लोग निकालेंगे 1 बाय आर ई क्यू इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इसको तुम सिंप्लीफाई करके ये भी लिख सकते हो कि हाँ भैया R1 और मतलब इसका तुम सिंपली कैलकुलेशन पूरा फिर कर ही सकते हो यार, वही एलसीएम वगैरह लेके, ठीक है, एचसीएफ वगैरह लेके, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद में एंड दिस मार्क्स द एंड टू दिस चैप्टर, ठीक है। अपन ने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज किया विद इन 10 मिनट्स।